एंड दिस इज़ द प्लेलिस्ट ऑफ नेक्स्ट जेएस, जिसके अंदर अभी ही मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड किए, जिसके अंदर ES लिंट के जो एरर्स होते हैं और बिल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो एरर्स आते हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसके अलावा गिटहब पे पुश कैसे कर सकते हैं, जब बिल्ड के हम एरर रिजॉल्व कर लेते हैं, वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, उनको कैसे रीड करते हैं, और उसके बाद हम गिटहब पे पुश कैसे करते हैं और डिप्लॉय कैसे करते हैं ऑन वर्चुअल. So I have discussed each and everything in this video. So you can watch this video, and you can comment as well, and you can also subscribe the channel. ठीक है. Now another thing is that कि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी अबाउट द इमेजेस. ठीक है, कि इमेज का जो था वो इशू काफ़ी आ रहा था कि इमेज जो है वो लगाना बहुत मुश्किल लग रहा था, चाहे वो एब्सोल्यूट इमेज हो, ठीक है, जो हम एक्सटर्नल वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक लेते हैं, और चाहे वो रिलेटिव इमेज हो जो हम अपने जो वो अपने पास डाउनलोड करते हैं पब्लिक के फोल्डर में, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. इसके अलावा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द IMG टैग एंड इमेज टैग. ठीक है, आपको याद होगा कि HTML में हम IMG टैग यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम नेक्स्ट जेएस में इमेज का कंपोनेंट या टैग यूज़ करते हैं. अच्छा, फिलहाल तो मैंने अभी क्या किया है कि अभी मैं आपके सामने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट जेएस की. वो क्यों? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जेएस का 15 वर्जन आ चुका है. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है. तो आइए चलिए देखते हैं कि हम किस कमांड से जो वो इंस्टॉलेशन करते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे npx create dash next dash app @ अब लेटेस्ट लिखने की बजाय मैं यहाँ लिख दूंगी 14.5, और मैं इसको लिखकर देखती हूँ कि क्या होता है. क्योंकि अभी जो अगर हम लेटेस्ट लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है इसका 15 का जो वर्जन है वो आ जाएगा. उसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं. ठीक है, लाइब्रेरीज वगैरह और रिएक्ट जो 19 है उसकी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं नेक्स्ट ईयर 15 में. ठीक है, तो अभी उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें जो है वो ये देखना है. अच्छा, वो कह रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैं दोबारा से चेक करती हूँ. npx create dash next dash app @ 14.5.0 करके देखती हूँ. ठीक है, जस्ट हमने 14 पॉइंट, बल्कि इससे 14 करके देखती हूँ. लेट्स सी. ठीक है, मैंने लिखा npx और create dash next dash app @ 14. ठीक है, तो अभी हम 15 को @ लेटेस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे इसका 15 का जो वर्जन है हमारे पास आ जाएगा. मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने npx create dash next dash app @ 14 लिख दिया. ठीक है, हमसे मांग रहा है यस, तो हम y करके यस कर देंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर इश्यूज हैं. ठीक है, अच्छा, मैंने इसके अंदर फोल्डर का कोई नाम नहीं रखा था, तो माई ऐप के नाम से ही आ जाएगा. ठीक है, बाकी मैं इसको यस करती जा रही हूँ ताकि ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाए. ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के जो इश्यूज आ रहे हैं लोगों के पास, वो उसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे पास नेक्स्ट जेएस 15 आ गई, और आप अगर कमांड रन करेंगे यहाँ पर npx create next dash app लेटेस्ट, तो आपके पास लेटेस्ट जो वर्जन है जो कि नेक्स्ट 15 है वो आपके पास आ जाएगा. और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हैं जो कि ज़ाहिर आस्ता आस्ता रिजॉल्व होती हैं जब भी कोई वर्जन आ रहा होता है नेक्स्ट जेएस का. ठीक है, तो हम फिलहाल अभी नेक्स्ट जेएस के 14 वर्जन पे ही काम करेंगे, और इसीलिए मैंने जो कमांड इसके अंदर डाली है वो वही डाली है, npx create dash next dash app @ 14. ठीक है, तो मैं इसको ज़रा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ. ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कमांड डाली है, यहाँ पर ये देखें @14 लिखा है, और हम 14 वर्जन पे ही अभी नेक्स्ट जेएस के काम करेंगे. ठीक है, तो यहाँ जो है वो इतनी देर में ही अपने फोल्डर्स वगैरह बना रहा है. ठीक है, इतनी देर में मैं आपको कुछ और समझा देती हूँ. ठीक है, अच्छा, ओके, यहाँ मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रही हूँ. अच्छा, ये वाला जो है देखिए, यहाँ पर जो है मैंने टेलमेट CSS यूज़ नहीं की हुई है, बल्कि यहाँ हमने क्या किया है, कस्टम CSS यूज़ की हुई है. ठीक है, और कस्टम CSS यूज़ करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ता है. सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है,
ऐप की डायरेक्टरी में आप जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे ऐप की डायरेक्टरी में आपने अबाउट का एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? फ़ोल्डर में आपने उसका जो पेज बनाया, हमेशा याद रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पेज का जो नाम होता है वो page.tsxc होगा, ठीक है? और इसकी जो ऑब्वियसली सीएसएस की जो कस्टम सीएसएस की जो फ़ाइल होगी इसका नाम होगा module.css। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर about.module.css, ठीक है? इसका फ़ोल्डर, उसका page.tsx और फिर module.tsx सीएसएस। अच्छा, module.css कन्वेंशन है, तो ये लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है? यू हैव टू राइट module.css, अदरवाइज़ आपकी जो सीएसएस अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा हमने कंपोनेंट्स कौन-कौन से बनाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स का जो फ़ोल्डर है, इसे ओपन करती हूँ मैं। हमारे पास देखिए नैव बार है, नैव बार का कंपोनेंट है, उसके बाद navbar.tsx और इसकी मॉड्यूल .css, हीरो का फ़ोल्डर, hero.tsx, उसकी मॉड्यूल .css और फुटर का फ़ोल्डर है, footer.tsx और फुटर का मॉड्यूल .css, ठीक है? अच्छा, ये वाला जो है पेज जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं आपको अगर रन पहले से मैंने किया हुआ उसको करके मैं दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये वाला पेज है, ठीक है? जिसके अंदर हमने नैव बार भी बनाया हुआ है, सिंपल सा ये हीरो सेक्शन है, जिसमें मैंने सक्सेस के बारे में कुछ लिखी हुई है, कोटेशंस वाला कुछ लिखा हुआ है और ये हमारा फुटर है, बिल्कुल सिंपल से पेज है, ठीक है? सिंपल से क्यों? क्योंकि हमने इसमें मॉड्यूल सीएसएस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और हमने जो है वो अच्छा ये देखिए अभी हमारा इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस करने के लिए मैं आ जाती हूँ, फॉर सपोज मुझे हीरो सेक्शन के अंदर अपना बैकग्राउंड इमेज कोई भी लगाना है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, देखिए हीरो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस में मैं आ जाती हूँ और यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, डिफ के अंदर डिफ को मैंने टारगेट किया हुआ है। अगर अगर हम इसकी टी एस एक्स की फाइल देखते हैं तो हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले देखें एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? एरो फंक्शन, तो यहाँ पे एक डिव बनाई हुई है और डिव के अंदर क्लास नेम दिया हुआ है। क्लास नेम के बाद हमने क्या किया, स्टाइल डॉट डिव, डिव के नाम से जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने जो है वो देखिए स्टाइल को इम्पोर्ट भी करवाया हुआ है, स्टाइल फ्रॉम डॉट स्लैश हीरो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। क्यों किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट चीज को बनाना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो हीरो सेक्शन के लिए एक अलग से सी एस एस फाइल बनाई हुई है और उसको फिर हम यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं स्टाइल के नाम से। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल है, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं और यहाँ हम जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं और आपने पढ़ा होगा, हमने जब पढ़ा था टैब स्क्रिप्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने कहा था डॉट नोटेशन के जरिए जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्लास नेम, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट क्लास नेम हमने बनाई है और यहाँ स्टाइल डॉट डिव के नाम से दे दिया हमने इसको एक क्लास, ठीक है? हेडिंग को हमने हेडिंग के नाम स्टाइल डॉट हेडिंग दे दी और पैराग्राफ को हमने स्टाइल डॉट पैराग्राफ के नाम से हमने यहाँ पर इसको जो है वो स्टाइल दे दिया, ठीक है? क्लास दे दी। अब हमने क्या किया, इसकी हम जब उस फाइल में गए मॉड्यूल की फाइल में, तो हमने उन्हीं क्लास से इनको टारगेट किया है। आपको पता है डॉट के से जो है वो क्लास को हम टारगेट करते हैं, तो डॉट डिव के नाम से टारगेट किया है, डॉट हेडिंग के नाम से टारगेट किया है और डॉट पैराग्राफ के नाम से हमने टारगेट किया है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो पेज है वो इतना सिंपल सा है। अब मुझे क्या करना है, अगर फॉर सपोज मुझे इसके अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज जो है वो करना है, ठीक है? डालना है, ठीक है? तो मैं बैकग्राउंड इमेज किस तरह से डालूंगी, मैं अभी इसके अंदर एब्सोल्यूट इमेज डालूंगी, यानी एक्सटर्नल जो वो लिंक में डालूंगी। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जिप्स, ठीक है? बैकग्राउंड, फ्री बैकग्राउंड जिप्स डालती हूँ ऑफ फ्लावर्स, ठीक है? और हमारे पास कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? कुछ जिप्स आ जाएंगे, हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो उसको लगाएंगे, वहाँ पर हम डायरेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट लिंक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? और गाना चेक करते हैं, एब्सोल्यूट में जो होता है हम डायरेक्ट जो है वो लिंक लगा रहे होते हैं डायरेक्ट एक्सटर्नल वेबसाइट से। और रिलेटिव में क्या होता है, हम अपने पास जो है वो कोई भी इमेज है या कोई भी पिक्चर है उसको डाउनलोड करते हैं पब्लिक के फोल्डर में, वो अभी हम करके दिखाएंगे और उसके बाद फिर उसमें पब्लिक में एक इमेज का फोल्डर बनाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। फिलहाल तो अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, फ्री बैकग्राउंड गिफ्ट्स या गिफ्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है? ये ओपन हुआ, इसको मैंने अलग से ओपन किया है, ठीक है? ओके फाइन।
अच्छा, इसके अंदर कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा, कुछ और हम चेक करते हैं कोई अच्छी सी। ठीक है, इसके अंदर हमें अच्छा से कुछ नज़र आ रहा हो। ठीक है, लेट मी सी, लेट मी चेक दिस, ये कैसी लग रही है। ठीक है, अ, और हम चेक करते हैं, कोई और अच्छी सी देखते हैं। अच्छा, हम सिंपल से देखते हैं, कोई सिंपल सी ये वाली, 1 मिनट, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो भी नज़र आए। ठीक है, ये वाला सिंपल से देखते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमने जो लिखा हुआ है वो ना जो है वो छुप जाए। ठीक है, तो हम अपने टेक्स्ट को भी हमें दिखाना है ना, तो हम इसको देखते हैं। सिर्फ मेरा मकसद आपको जो है वो इमेज लगाना सिखाना है। आप कोई भी इमेज कोई भी से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फ़िलहाल तो आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला है। अब मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा-सा ये, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने और कॉपी। अच्छा, ये वीडियो है ना तो मैं इसको वीडियो लिंक कर रही हूँ, वैसे इमेज नहीं है, वीडियो आ रहा है ये। चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कॉपी वीडियो लिंक, और हम यहाँ पर आते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और जहाँ बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ पर करके देखते हैं, कंट्रोल वी। ये वाला होता है या नहीं होता, लेट्स सी, वो करके देखते हैं। अभी कंट्रोल सी, जस्ट हमने, जस्ट मिनट, दोबारा से मैं करती हूँ, नहीं हुआ अभी। ठीक है, इसको दोबारा से मैं करके देखती हूँ। वैसे तो मुझे इमेज चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है, इसको भी मैं जो ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रही हूँ, कॉपी वीडियो लिंक कर रही हूँ। पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, लेट्स सी, वरना फिर हम इमेज ले लेंगे। ठीक है, इमेज करके देखेंगे। तो कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, यहाँ बैकग्राउंड इमेज है, इसका यूआरएल है। ठीक है, इसमें मैं करके देखती हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया ये। अच्छा, पेस्ट कर दिया। अब मैं जाकर देखती हूँ क्या मेरे पास ये आया है। देखिए यहाँ पर कुछ अभी लोड कर रहा है, तो लेट्स सी कि हमारे पास ये बैकग्राउंड का वीडियो थी, हमारे पास आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल तो ये अभी हमारे पास, लेट्स सी कि आती है नहीं आती, वरना मैं जो है वो फिर कोई इमेज जो है वो करके देखती हूँ आपके सामने। अभी तो इधर उसको जो है ना लोड होने देते हैं, और अगर लोड हो जाती है तो आ जाएगी, वरना नहीं आएगी हमारे पास। हम कोई और सा इमेज देख लेते हैं, और कोई ऐसा इमेज देखेंगे जिसके अंदर हमारा जो है ना टेक्स्ट भी नज़र आए। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। इसको मैं राइट करती हूँ, राइट लिंक से, और यहाँ देखिए मैं कॉपी इमेज लिंक कर रही हूँ, कॉपी इमेज लिंक करके, और दोबारा से मैं जाती हूँ वहीं अपने वीएस कोड पे जहाँ पर हमारी हीरो सेक्शन की मॉड्यूल डॉट सी एस एस की जो फाइल बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है वो कंट्रोल वी कर दूँगी। ठीक है, कंट्रोल वी करती हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज, अब हम देखते हैं कि ये वाली इमेज हमारे पास आ गई या नहीं आई। ठीक है, इसको करके देखते हैं, ये भी लोड हो रहा है, और लेट्स सी, ये हमारा सर्वर बंद तो नहीं हुआ। लेट मी चेक, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा सर्वर भी क्लोज़ हो जाता है, जिसकी वजह से, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ये देखिए हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड जो भी इमेज था, हमने जो है ना इसको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज जो है वो इस तरह से भी आप लोग दे सकते हैं, जो हम डायरेक्ट यहाँ से जो है वो मैंने कॉपी किया, और फिर डायरेक्ट जो है वो उसको इमेज लिंक करवा के, और वहाँ पे मैंने बैकग्राउंड। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं करके देखती हूँ। ठीक है, एक आध और करके देखते हैं, लेट्स सी। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरह से मैंने किया है, राइट क्लिक करके फिर हम जो है वो उसको अ, ठीक है, तो राइट क्लिक करके हम उस इमेज को जो है ना उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं। ठीक है, अगेन आई विल सी दैट कि ये वाला इमेज जो है वो, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट इमेज, राइट। और एब्सोल्यूट इमेज क्यों, क्योंकि हम एक्सटर्नल वेबसाइट से डायरेक्टली इसका लिंक लेके वहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, इसको हमने अभी डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, लेट मी ओपन दिस। फिलहाल मैं करके दिखा रही हूँ आपको इमेज।
ठीक है, बैकग्राउंड इमेज आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं। आई विल गो हियर, पिछला वाला जो इमेज था इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है? और इसकी जगह मैं वो वाला इमेज जो है वो मैं कंट्रोल V कर देती हूँ, ठीक है? अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश और ये थोड़ी देर में रिफ्रेश होगा। अच्छा, ये जो इसके अभी जो मैंने इमेज आपको दिखाने के लिए आप उसमें से कोई भी इमेज जो है वो ले सकते हैं। देखिए ये रहा, ठीक है? तो ये जो है वो हमारे पास इमेज आ गया और अगर हम इसका जो है वो सक्सेस जो लिखा है इसका टेक्स्ट का सेक्शन अंदर जाते हैं, ठीक है? ये जो इसका टेक्स्ट का, ठीक है? जो इसका पहला कलर है ना, कि हमने ब्लू दिया हुआ है, इसको लेट्स सी, लुक एट दैट, ठीक है? तो यहाँ जो है वो हमने क्या किया, हमने जो है वो डायरेक्ट ऐप इमेज को जो है वो कॉपी कर करेंगे और बैकग्राउंड इमेज जो है वो मैंने आपको लगाना सिखाया है, ठीक है? और मैंने उसी फाइल पे लगाना सिखाया के अंदर हम जो है वो कस्टम सीएसएस यूज़ करें, यानी इसमें अभी हमने टेलविंड सीएसएस यूज़ नहीं किया, हमने सीएसएस यूज़ किया वीडियो को सेकंड के ऊपर मैंने यहाँ देखिए बैकग्राउंड, देखिए यूआरएल के बाद इस तरह बैकग्राउंड इमेज का लिंक जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है? पहले तो ये काम हो गया। अच्छा, अब चलते हैं, एक बात तो ये हो गई कि ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ जो है ना कुछ मैंने इमेजेस जो ली यहाँ देखिए ये वाली जो वो वाली है जहाँ हमने आपको पिछले वीडियो में, तो इस पिक्चर्स जो ली है वो अमेज़न से ली है। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, हमें नेक्स्ट.जेएस जो है वो डायरेक्टली जो है वो टेलविंड से देखिए वहाँ तो मैंने एक्सटर्नल लिंक लिया था तो उसमें कोई मसला नहीं आया, यानी हमने जब कस्टम सीएसएस यूज़ की थी हमारे पास जो है ना शो हो गया इस तरह से, वहाँ पर बैकग्राउंड इमेज जो है वो शो हो गया, ठीक है? लेकिन जो टेलविंड सीएसएस है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? टेलविंड सीएसएस हमें डायरेक्टली जो है ना अप्लाई नहीं, अलाउ नहीं कर रहा होता कि हम कोई भी एक्सटर्नल लिंक जो है वो उसको हम यूज़ कर सकें। फॉर सपोज़ अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा हमने यहाँ पर जो कर लिया था, अच्छा ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। वर्जन ऑफ क्रिएट नेक्स्ट ऐप इज अवेलेबल, यू कैन अपडेट बाय रनिंग npm i क्रिएट नेक्स्ट ऐप, हम इसको भी रन कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है? ये हमें बताया कि नया वर्जन है नेक्स्ट ऐप का, वो भी अवेलेबल, आप वो भी करके देख सकते हैं, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। इसमें फ़िलहाल ये हो रहा है, ठीक है? इतनी देर में हम क्या करते हैं, ये बचते हैं, ठीक है? जो हमने अमेज़न से जो है वो लेते हैं, ठीक है? अच्छा मैं ये आपको बताया कि जो टेलविंड सीएसएस है ना, वो हमें डायरेक्टली जो है वो ये एक्सटर्नल जो लिंक है, जो मैंने अभी अमेज़न से लिए हुए हैं, ये हमें अप्लाई नहीं करने देगी। क्या करना होता है कि हमें नेक्स्ट इसकी फाइल होती है ना, यहाँ पर आपको नज़र आएगी, मैं कॉन्फ़िग फाइल आपको दिखाती हूँ, ठीक है? जस्ट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है? इसकी कॉन्फ़िग फाइल पे हम चलते हैं, ये नज़र आ रही है आपको नेक्स्ट config डॉट mjs, ठीक है? ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है? और इसकी जो है वो टर्मिनेट, एक मिनट मैं प्रोडक्ट के पेज में दोबारा जा रही हूँ और ठीक है। अच्छा ये वाला हमारा जो है वो ये वाला खुला हुआ है, दूसरा वाला खोल के आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर मैंने चेंजेस की हुई हैं। कौन सी वाले में, ई कॉमर्स टू में, और मैं इसके प्रोडक्ट को खोल के देखती हूँ, जस्ट अ मिनट, प्रोडक्ट डॉट tsx, ठीक है? जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट ओपनिंग, ओके फाइन। हाँ, यहाँ देखिए हमने इमेज वाला टैग यूज़ किया हुआ है जो कि हमने नेक्स्ट.जेएस में हमें बताया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए सोर्स के अंदर मैंने वही एक्सटर्नल जो है वो इमेजेस यूज़ किए हुए अमेज़न के, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए हुए थे लैपटॉप का और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो थे मैंने यूज़ किए हुए, ठीक है? अच्छा, इसको अभी मैं रन भी करके दिखाऊँगी। फिलहाल जो मैं बात आपको समझा रही हूँ वो आप समझ लीजिए। इसकी जो वो नेक्स्ट config.mjs की फाइल में हम जाएँगे, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, जहाँ जो है वो हमें कॉन्फ़िग फाइल में हमें डोमेन जो है वो या इमेजेस लिख के हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेन जो है वो उसको देनी पड़ेगी, यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि media-amazon.com, यानी मैंने इसको बताया है, इसकी कॉन्फ़िग फाइल में बताया है कि भाई मैंने जो एक्सटर्नल इमेज लिया है वो अमेज़न से लिया है, ठीक है? अगर तो मैं ये अगर नहीं लिखूँगी तो क्या होगा, फॉर सपोज़ मैं अगर ये नहीं लिखती तो मेरा इमेज जो है वो नहीं होगा, शो नहीं होगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है? हम करते हैं कंट्रोल जे, ठीक है? जस्ट अ मिनट, कंट्रोल जे, और मैं आपको एक करके भी दिखाती हूँ, ठीक है? और npm से पहले मैं cls करती हूँ, ठीक है? और ये मेरा उसका नाम आ रहा है फ़ोल्डर का npm रन dev, ठीक है? npm रन dev करा हमने,
लेट मी सी कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, ओके, फाइन। ठीक है, मैं बाकी जो फालतू विंडोज़ हैं उनको बंद कर लूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होता है रन करने में, रिकॉर्डिंग में भी। और मैं इसको भी क्लोज़ कर लेती हूँ। ठीक है, फ़िलहाल। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? हम रन कर रहे थे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर मैं इसकी कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर चेंजेस नहीं करूँगी, तो क्या ये हमारी पिक्चर को शो करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि हम एक्सटर्नल अगर कोई भी लिंक यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे किसी भी उसका एक्सटर्नल वेबसाइट का, जैसे मैंने बताया, मैंने अमेज़न का जो है वो यूज़ किया है, तो हमें क्या टेलविंड जो है वो या नेक्स्ट.जेएस जो है वो यूज़ करने देता है, ठीक है? जब मैंने वहाँ पे मॉड्यूल को यूज़ किया था, तब तो उसने एक्सटर्नल लिंक को यूज़ करने दिया था, ठीक है? अच्छा, उसके अंदर भी मैं जो है ना एक और चीज़ यूज़ करूँगी। अभी मैं इसके अंदर भी यूज़ करके देखूँगी सीएसएस फाइल में कि वो हमें यूज़ करने देगा या नहीं देगा, अमेज़न का लिंक। अच्छा, यहाँ जो है वो क्योंकि ऑलरेडी 2 सर्वर चल रहे हैं, तो 3002 के ऊपर पे जो हमारी इसको रन करेगा, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली थोड़ा-सा नेट भी स्लो है, और हमारे पास 3 सा 4 सर्वर जो है वो ओपन भी हुए हैं, ठीक है? तो वो मैं भी आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा, इतनी देर में ये हो रहा है, मैं आपको अनदर आई विल लेट यू अबाउट द अनदर फोल्डर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट था मेरा, जिसके अंदर मैंने जो है यूज़ की हुई थी टीएलएड सीएसएस यूज़ की हुई है, और यहाँ देखें, लुक एट दैट, यहाँ पे किस तरह से इमेज का टैग यूज़ किया हुआ है। लुक एट दैट, इसको मैं वो कर देती हूँ, ज़्यादा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इमेज का टैग भी यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है, जो हमें नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है। इमेज का टैग यूज़ करके क्लास नेम, ठीक है, इसको पीछे से दिखाती हूँ, इमेज क्लास नेम, ठीक है, और उसके बाद ऑल्ट, यानी ऑल्टरनेटिव में हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर हमारा इमेज लोड ना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सोर्स के अंदर मैंने एसईओ इमेज लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इमेज को कहाँ इंपोर्ट करवाया है, वो ऊपर इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। तो याद देखिए, मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट एसईओ इमेज इमेज फ्रॉम। अब फ्रॉम में देखिए पाथ मैंने क्या दिया हुआ है, पब्लिक, ठीक है, डॉट स्लैश पब्लिक स्लैश इमेजेस स्लैश एसईओ डॉट जेपीजी। अब यहाँ देखिए, मेरा पब्लिश का जो फ़ोल्डर है, यहाँ लुक एट दैट, यहाँ मेरा पब्लिक का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मैंने सारी डाउनलोड की हुई हैं अपनी सारी पिक्चर। देखिए, ये एसईओ का जो मेरे पास इमेज है वो इस तरह से आ रहा है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। तो पाथ जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगर आप पाथ बिल्कुल ठीक देंगे, तो ही आपके पास जो है वो आपका इमेज जो है वो लोड होकर आएगा, जो कि ये वाला आपके पास इमेज है, ये वाला देखिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ये सारे इमेजेस मैंने पहले से अपलोड आई मीन अपने पास जो है वो डाउनलोड करके रखे हुए थे, और फिर मैंने क्या किया था, एक जो है वो फोल्डर, ये देखिए ये वाला इमेज है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, तो पब्लिक का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। अब पब्लिक का फोल्डर चाहे आप ऐप की डायरेक्टरी में बनाए, चाहे ऐप की डायरेक्टरी के बाहर बनाए, डजेंट मैटर, लेकिन मैंने ऐप की डायरेक्टरी के अंदर ही बनाया हुआ है पब्लिक का फोल्डर, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है, और फिर ये सारे जो है वो इमेजेस जो है मैंने इसके अंदर डाउनलोड किए हुए, ठीक है। अच्छा, आ, दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, हम कांटेक्ट में थे, हम इसके अंदर थे, कौन से पेज पे थे हम लोग, अबाउट। अच्छा, देखिए देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फूटर, नैव बार, ठीक है, नैव बार में लिंकिंग करवाई हुई है, फूटर है, ठीक है। इसके अलावा और जो हमारा कंपोनेंट्स डिफरेंट बने हुए, यहाँ देखिए पब्लिक में इमेज दी हुई है, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स में दिए हुए, उसके अंदर मैंने सारी जो है वो कस्टम सीएसएस की मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वो अ, सारी फाइल्स हमारी बन गई हैं, ठीक है, जी, सारी फाइल्स बन गई हैं यहाँ पर। अब देखिए, सोर्स की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर आ जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पर आपको जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि पब्लिक का फ़ोल्डर, तो आप पब्लिक का जो फ़ोल्डर है इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, पब्लिक, ठीक है, और पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर जो है वो फिर यहाँ जो है वो पब्लिक का फ़ोल्डर आपने एक बनाया,
और इसके अंदर पे आप एक और जो है फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप इमेजेस का फ़ोल्डर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर जो है वो जस्ट हमने मैंने फ़ाइल बनाई है, फ़ोल्डर बनाया है। लेट्स सी, देखती हूँ मैं। पब्लिक का फ़ोल्डर, ठीक है? और ये पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर जो है वो एक और न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है? दैट वुड बी ऑफ इमेजेस, ठीक है? इस तरह से आप बनाएँगे और फिर इसके अंदर अपने सारे इमेजेस जो है वो आपने डाल देंगे, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको जो है वो दिखाया, ठीक है? यहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था। कौन-सा मेरा था, 1 मिनट, बहुत सारे खुले हुए तो अ, समझ नहीं आ रहा मैंने कौन-सा आपको अभी दिखा रही थी। मैं फर्स्ट अपना जो है वो लेट मी चेक, ठीक है? अच्छा, ये पहले मैं आपको ये दिखा रही थी आपको। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम जो है वो जैसे ई-कॉमर्स की वेबसाइट मैंने आपको बताया था, ये वाली खुल गई है हमारे पास। ये वाले सारे लिंक्स जो थे मैं आपको बताई थी कि मैंने जो अमेज़न से लिए हुए, ठीक है? अब हम चलते इसकी जो ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट है, हम अगर इसके अंदर हम जो है वो ये अगर मैं इसके नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो फॉर सपोज़ मैं इसकी जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है, कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर ये जो मैंने इसका दिया हुआ है ई-कॉमर्स, 1 मिनट, ये रही, बहुत सारी फाइल्स खुली हुई ना। अच्छा, ई-कॉमर्स में जो नेक्स्ट इसकी फाइल है फॉर सपोज़ कंट्रोल जी। यहाँ देखिए मैं इसको जो है इमेजेस का जो मैंने इसको डोमेन दी हुई है ना इसको, मैं थोड़ी देर के लिए इसको वो कर देती हूँ, ठीक है? मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम देखते हैं, ठीक है? तो हमारे जो इमेजेस है ना, यहाँ पर ये अपलोड नहीं होंगे, ठीक है? क्यों अपलोड नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि अच्छा मुझे शायद वो कमेंट कर दिया और ये अब थोड़ा टाइम लगा रहा है इसको, ठीक है? टाइम लगा के फिर हमें बता रहा है, ठीक है? मैंने जो है ना इसके इमेजेस को चलें इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है? इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और लेट्स सी, ठीक है? अभी ये टाइम लगा रहा है तो इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो आपके इम्पोर्ट नहीं होंगे। देखिए प्रॉब्लम देखिए अनएबल टू कनेक्ट ही आ रहा है क्योंकि मुझे दोबारा से फिर इसको जो है ना चलाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए मैं आपके सामने इसको दोबारा से चलाकर दिखाती हूँ, ठीक है? npm रन डेव और ये या तो हमें एरर देगा या हमें एरर ही देगा, ठीक है? और ये हमारा एरर देगा और हमें बताएगा ये देखें अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये इस तरह से हमें एरर दे रहा है, ठीक है? और ये इस तरह से हमें इस तरह के एरर दे रहा है, ये बता रहा है हमें कि ये एरर आ रहा है और हमारे जो है ना कुछ भी बता रहे, देखें नेक्स्ट कॉन्फ़िग एमजेएस की फाइल के अंदर हमें जो है वो हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी कि वही जो मैंने आपको आपको अभी बताई कि हमें जो है वो उसको हम जो भी लिंक हम अपना वो कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल लिंक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उसका यूआरएल या उसका डोमेन हमें यहाँ पर दे देना है, ठीक है? तो जब हम दे देंगे तो उसके बाद हमारा ये जो भी प्रॉब्लम है वो चला जाएगा और फिर हमारा जो है वो ये एरर भी चला जाएगा और वो लिंक आ जाएगा हमारे पास, मतलब वेबसाइट में जो वो हमारा जो लिंक भी एक्सटर्नल जो था वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारा ये इस तरह से हो गया। सेकेंडली जो था बैकग्राउंड का इमेज मैं आपको बता अच्छा, इसके अलावा मैं एक्सटर्नल इमेज आपको बता दिया। अच्छा, अब हम जो है वो ये वाला डिस्कस कर रहे थे। अ, ओके फाइन। ई-कॉमर्स का हमने डिस्कस कर लिया, इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारी खुले हुए ना तो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही है कौन-कौन सा जो है वो ओपन है, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट ये रहा। अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट ये रहा और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर मैंने डिफरेंट ये देखिए पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर मैंने डिफरेंट इमेजेस जो है वो डाले हुए, ठीक है? और ये तो हमारी सारी सीएसएस की फाइल्स हैं और यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? फुटर ये और हमारे पास कंपोनेंट्स और कौन-कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है? ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, सर्विस, अब हम सर्विस के भी जाएँगे। सर्विस को ओपन करेंगे, देखिए ग्राफिक डिज़ाइन ये सारे जो हमारे नेस्टेड पेजेस बने हुए हैं। लुक एट दैट, दीज़ ऑल आर द नेस्टेड पेजेस, ठीक है? और यहाँ देखें एसईओ का ये सारे नेस्टेड पेजेस जो है वो बने हुए, ठीक है? और ठीक है, और पेज डॉट जेएसएक्स में, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको दिखाई थी पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर, ठीक है?
तो यहाँ मैं दिखाई थी कि देखें इस तरह से हम इमेज का टैग लगा के और लिखकर सर्च। अच्छा, 2 तरीके, एक तो आप यहाँ पर सोर्स के साथ भी जो आपने ये लिखा है ना ऊपर, ये वाला जो आपने लिखा है इमेज इंपोर्ट फ्रॉम, तो हम ये वाला ये पूरी चीज़ भी जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख ली है माई इमेज करके ना, तो ये वाली चीज़ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं और या हम ऊपर भी इसको जो है वो इम्पोर्ट करवा के और फिर हम जो है वो इसका जो भी हमने नाम दिया हुआ होता है, इम्पोर्ट माई इमेज, इम्पोर्ट एसईओ इमेज, इम्पोर्ट सोशल इमेज या इम्पोर्ट वीडियो इमेज करके हम जो है वो यहाँ पर माई इमेज या इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से आपको पाथ देकर दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, इमेज फ्रॉम, ठीक है, और ये डबल कॉलम डॉट स्लैश, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पब्लिक, ठीक है, मेरे पास आ गया पब्लिक स्लैश इमेजेस, ये मेरे पास आ गया इमेजेस स्लैश, अब ये देखिए यहाँ पर खुद ये जो मुझे दे रहा है वीडियो एडिटिंग जेपीजी, ठीक है, और इस तरह से फिर मैंने पाथ दे दिया। ठीक है, तो पाथ आप यहाँ ऊपर भी दे सकते हैं और आप पाथ जो है वो यहाँ पर भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। जहाँ का फिर के बाद आप विड्थ और हाइट को ज़रूर आप लिखेंगे जो आप इमेज का टैग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो HTML का इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो IMG इमेज की बजाय आप कोशिश करें कि आप इमेज का टैग यूज़ करें, जो कि हमें नेक्स्ट ने दिया हुआ है, जो कि और उसने कहा है कि मैं इमेज को खुद ही ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ऑप्टिमाइज़ेशन भी हमारे जो वो इमेज को वो जो है वो कर देता है। ठीक है, तो एक तो मैंने बैकग्राउंड इमेज का आपको बता दिया, इसके अलावा मैंने आपको जो है बताया कि हम किस तरह से जो है वो एक्सटर्नल लिंक के ज़रिए जो वो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक मैंने अभी आपको लगा कर दिखाए थे। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक भी मैंने आपको बताए थे कि अमेज़न के वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज का टैग यूज़ करके किस तरह से हम जो है वो अपने इमेज को या हम ऊपर इम्पोर्ट करवा सकते हैं या फिर हम इसमें यहाँ पर भी इम्पोर्ट, यहाँ जो मैंने लिखा माई इमेज, करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे इमेजेस जो है अपने लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए इमेजेस जो है वो ये जो वो वाले इमेजेस हैं जो मैंने डाउनलोड करके लगाए। सो आई थिंक दैट्स यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ बैकग्राउंड इमेज आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, और इसके अलावा मैं अगर एक और चीज़ मैं आपको बैकग्राउंड इमेज मैं टेलविंड सीएसएस में भी अगर आपको लगाना सिखाऊँ या बता देती हूँ चलें। ठीक है, तो वो मुझे फ़ाइल अगर मिल जाती है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कस्टम सीएसएस में आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना बताया है। ठीक है, और मेरी अगर वो मिल जाता एक और प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने टेलविंड सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाया, तो दैट वुड बी फाइन। असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट, ठीक है, इसको हम खोल के देखते हैं, ओपन करते हैं। ठीक, और इतनी देर में ये ओपन हो रहा है। अच्छा, ये रहा थर्ड असाइनमेंट हमारा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको यहाँ मैं दिखाना चाह रही हूँ, लुक एट दैट। यहाँ पर जो है वो मैंने कि इमेज के साथ जो है वो यहाँ देखें, यहाँ जो मैंने अगर इमेज लगाया है ना, देखिए लुक एट दैट। मैं इसको ज़ूम कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ सोर्स के अंदर देखिए इसका पूरा पाथ दिया हुआ है, स्लैश इमेजेस स्लैश पिज़्ज़ा डैश पार्लर डॉट जेपीजी। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लुक एट दैट, पब्लिक के फ़ोल्डर में इमेजेस से फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने सारे इमेजेस लिख दिया और यहाँ पर पाथ दे दिया, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, ऊपर से मैंने सिंपल सो जो है ना यहाँ पर इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट डैश स्लैश इमेज करवाया है और कुछ नहीं करवाया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें, हीरो सेक्शन में जो है मैंने ये देखिए बैकग्राउंड फ्री पिक है, फ्री पिक जो होती है जहाँ पर हमारे कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं, तो वहाँ पर मैंने ये देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज किस तरह से दिया हीरो सेक्शन में, क्लास नेम, और यहाँ मैंने जो वो बैकग्राउंड इमेज डायरेक्टली क्लास नेम बनाकर यहाँ पर मैंने इमेज दे दिया। ठीक है, और फिर मैंने बीजी कवर, बीजी सेंटर और सारा इसका जो वो फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी जो आप बैकग्राउंड इमेज जो है वो डायरेक्टली आप दे सकते हैं। ठीक है, और मैंने इस तरह से दे दिया और ये आपको शो भी हो जाएगा। अभी मैं इसको भी रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, और यहाँ के इमेजेस भी जो हैं वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर इमेज का पाथ देकर। असल चीज़ होती है पाथ आपका जो है वो बिल्कुल सही सही होना चाहिए, और आपको विड्थ और हाइट भी ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, और ऑल्ट के अंदर भी लिखना होता है कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखेंगे।
क्लास नेम देंगे। अच्छा, यहाँ पर तो और नहीं है, क्लास नेम है, तो आप क्लास नेम लिखेंगे, ठीक है? और ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप, ठीक है? और ये हमने सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं, ठीक है? और मैंने आपको एक नया भी जो है वो किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है, नेक्स्ट येस 14 लिखकर, वो इंस्टॉलेशन भी मैंने बता दी। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इंस्टॉलेशन में, वो भी मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिए, ठीक है? तो ठीक है, ये वाली इंस्टॉलेशन, अभी मैं हम लोग इंस्टॉलेशन भी डिस्कस कर रहे थे, वो मैंने आपको सब बता दी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको जो है वो समझ आया होगा, और ये सारी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी, आप उसको ज़रूर सारी वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।